से अचक उठाए लई में, पलका से अचक उठाए लई में, पलका से अचक उठाए लई में, पलका से अचक उठाए लई में, जाने हाथ पकड़े बैठाए 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 लई में। तेरी मती हंसी हंसी हाय मती हंसी हंसी तेरी बत लाए गयो सोहबत तेरी मोई जगाए गयो, सपने में सामरो आए गयो, तो बत तेरी मोई जगाए गयो। हनाए मन शरमावत है, रमावत है, कान्हानाए दिल शरमावत है, कान्हानाए मन शरमावत है, खुद नाचे मोई नचावत 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 है। यार जुतो मुरली हाय जुतो बंसिया मधुर बजाए गयो, सोबत तेरी मोई जगाए गयो, पने सामरो आए गयो, तो बत तेरी मोई जगाए गयो। लाल कलिया फूल लोटे, लाल कलिया फूल लोटे, लाल दलिया फूल नदी। उठवार लागे लाल कलिया फूल लोटे, उठवार लागे लाल कलिया फूल लोटे। अरे कौन गामती चतुर गुजरिया, कौन गामती चतुर गुजरिया, कौन गामती चतुर गुजरिया, गामती चतुर गुजरिया, कौन गाम ससुराल गलिया फूल लोटे, कौन गाम ससुराल गलिया फूल लोटे।
उठवाए नैना के लाल डलिया फूलन के उठवाए नैना के लाल डलिया फूलन की। बरसाने दिया चतुर गुजरिया, बरसाने की चतुर गुजरिया, बरसाने दिया चतुर गुजरिया, बरसाने की चतुर गुजरिया। नंदगाम खेला लड़लिया बोलन नंदगाम ससुरारी गलिया फूलन की। नंदगाम खेला डलिया फूलन के उठवाए नैना के लाल डलिया फूलन की। उठवाए नैना के लाल डलिया फूलन के उठवाए नैना के लाल डलिया फूलन की। नाम बताए दे, को नाम बताए दे, कौन काम को नाम बताए दे, कौन नाम को नाम बताए दे। अब कहा बाबुल को नाम डलिया फूलन के, अब कहा बाबुल को नाम डलिया फूलन की। जरो कहा बाबुल को नाम डलिया फूलन के, कहा बाबुल को नाम डलिया फूलन की। उठवाए नैना के लाल डलिया फूलन के, उठवाए नंद के लाल डलिया फूलन की। उठवाए नैना के लाल डलिया फूलन के, उठवाए नंद के लाल डलिया फूलन की। बोलिए गोविंद भगवान की जय, जोर से जयकार लगाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ हाँ पीछे वाले तो कह रहे हैं। आइए मेरी माता बहनों, इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, इधर रुकम कहने लगा पिताजी ये कैसा शोर शराबा हो रहा है। पिताजी कहने लगे राजकुमार बैठो, तुम इतने घबराए से क्यों नजर आ रहे हो। कहने लगे बेटा हमने तेरी बहन रुक्मिणी का रिश्ता
मथुराधीश भगवान कृष्ण के साथ कर दिया है। ओहो, कह तो इतनी बात सुनी रुक्म ने मानो खोपड़े पर बम फट पड़ा हो, एकदम चीख करके कहने लगा है पिताजी अरे तुम बुढ़े हो गए, तुम्हें अभी तक अकल नहीं आई। एकदम से हाथ उठा करके रुक्म कहने लगा पागल हो गए तुम पिताजी। सुनो, सुने पिता के बहन और सुर का बहने न कहे झुंझलाई। अरे पिताजी और तुम बूढ़े है गए पितारे नए बुद्धि तुम में आई। तुम जाको ले रहे नाम बड़ो बदनाम, तुम जाको ले रहे नाम बड़ो बदनाम। सुनो चितलाई, सुनो चितलाई, गोकुल में चोरी करी है रे जन लाज शर्म बिसराई। पिताजी तुम्हें नहीं मालूम, अरे जिस कृष्ण का तुम नाम ले रहे हो तुम्हें नहीं मालूम वह गोकुल में चोरी करता है, गुग्वाला है, गमार है और तुम पागल हो गए हो। अरे ऐसे गमार के साथ भला हम अपनी बहन का रिश्ता करेंगे। और झुंझला करके कहने लगा पिताजी सुनो, अरे जाने बन बन गाई चराई। कूदो मोजयोलाई कुल खानदान पतो कछुनाई। अरे वृंदावन धूम मचाई। पागल हो गयो, तुम्हें मालूम नहीं है? अरे ये नाचता कूदता है, वृंदावन में धूम मचाता है, इसके कुल खानदान का भी कोई पता नहीं है। पिताजी तुम पागल बन गए हो। सुनो, अरे तुम्हें नहीं मालूम। और कहने लगा रुको पिताजी सुनो, अरे कोई कहे वसुदेव को, कोई नंद को लला बतावे। जगे अंश बंशक हो पतो नाय तक चरचौ कौन चलावे। महाराजा यहाँ पकिया बुद्धि गई बोरा छत्राली बाजा भैया पुत्र जनो कोई नाय। प्यारी अकल पे पत्थर पर उठने चक्कर खायो है। प्यारी अकल पे एकदम से रुकम कहने लगा पिताजी तुम्हें नहीं मालूम। अरे जिसका तुम नाम ले रहे हो कोई तो उसे नंद का लड़का बताता है, कोई वसुदेव का कहता है। अरे जिसके अंश वंश की कोई मालूम नहीं है तुम उसकी चर्चा को चला रहे हो। अरे क्या यार कोई छत्राणी नहीं रही क्या? छत्राणी ने कोई पुत्र नहीं जन्मा ताकि तुम इसके लिए अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हो? तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। हाथ हिलाए बतलाए। जी जी ये साड़ी तो नहीं कब ले ली? कह रही बहना एक बेच ले आओ, दारी को मांग तो 2000 रुपया लो,
लेकिन मैंने घिसते घिसते 1000 रुपया मिले ली। फिर परोस दिन और करके अब नहीं मिले। अरे जाना मिले छर्रा मिल जाई, अलीगढ़ मिल जाई, अलीगढ़ ना मिली तो दिल्ली तो मिल जाई, कहूँ तो मिल जाई, लेकिन अब नहीं मिले। अरे कथा सुनन को घर से आवी हाथ हिलाए बतला। अरे कथा सुनन को घर से आवे हाथ हिला बतला। जय काऊती करे लड़ाई हरिया सी मिट जाए काटो लागो दुष्कर मन को जासी कथा सुनी न जाए। काटो लागो दुष्कर मन को जासी कथा सुनी। अरे बड़े भाग्य के समय मिलो है याई बिसारो ना। अरे बड़े भाग्य से समय मिलो है जाई बिसारो ना। बड़े भाग्य के समय मिलो है याई बिसारो ना। अरे धरो ध्यान तुम्हारे चरण में नाव पर है जाए काटो लागो दुष्कर मन को जैसे कथा सुनी न जाए। काटो लागो दुष्कर मन को जासी कथा सुनी न जाए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए मेरी माता बहनों, इधर रुकम ने कहा सुनो। अरे पिताजी तुम जिसका नाम ले रहे हो उसकी चर्चा भी चलाना बिल्कुल व्यर्थ है। आज रुकम हाथ उठा करके कहने लगो सुनो रे सभासदों, अरे हम अपनी बहन की शादी चंदेरी के रहने वाले ससपाल के साथ करेंगे जो रिश्ते में हमारे साले लगते हैं। अगर इसमें किसी ने दखलंदाजी देने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। ओहो, आज इतनी बात जैसी रुक्मिणी ने सुनी है, एक सखी दौड़ करके गई रुक्मिणी से कहने लगी री बहना, हाँ अब तो तेरे भाग्य खुल गए। क्यों? आज रुकम पत्र लिखने लगा है चंदेली नारी शिषपाल के लिए। अरे से दसरी सवा लायल खोरे लाला लायल को ओरे लायल को अमन तलई रे अवसर तुम्हारी। सूर बड़े रे राजा सूर बड़े ओरे सूर बड़े तुम भूप दे लिया तेरे तपदारी। पास नहीं रे राजा पास नहीं ओरे पास नहीं एक पहना में दे शरण तुम्हारी।
याद रखना तेरे होशियारी से आयो दूल्हा बने यहाँ पर ना बने पूरे दूल्हा बने यहाँ मथुरा को आए रहो हेरे बनवारी आज हाथ जोड़ करके कहने लगा ससपा ने लग दिया महाराज ये मथुरा का रहने वाला कृष्ण आ रहा है होशियारी से दूल्हा बन करके तुम्हें आना है। अब तो श्री सुखदेव जी कहने लगे और परीक्षित इधर रुक्म तो अपने साले के लिए पत्र भेज देता है उधर रुक्मिणी के पास एक बहन जाती है और जाकर के कहने लगी और बहना अब तो तेरे भाग्य खुल गए। क्यों? तेरे भाई ने ऐसे शिष्मान नरेश से तेरा जोड़ा जोड़ा है जिसके मारे दिग्पाल भी कांपते हैं। अब तो जैसे ही सुना है रुक्मिणी ने एकदम रोने लगी। आज रो रो करके अपनी मैया से कहने लगी अरे मैया अरे रोए रोए के रोके मिलने आज मैया सी गिला सुनाई रे और भैया तुमने नाई जनोरी जी तो तमिदा दुष्ट कसाई रे मेरी शादी दई थी हटाई रे सुसपाल के साथ में ओ मैया मेरी बामर रो दरबारी रे आज रो करके मैया से कहने लगी है मैया तने ये भाई नहीं जना अरे दुष्ट कसाई जन दिया। मेरी शादी कहाँ भगवान कन्हैया के साथ हो रही थी आज अपने साले के साथ ये मेरी शादी करने के लिए जा रहा है। आज रो करके कहने लगी है रुक्मिणी मैया चाहे मैं मर जाऊंगी लेकिन सुन ऐसे कदापि नहीं करूंगी। आज रो करके रुक्मिणी कहने लगी और मैया सुन अरे मेरे दिल किया सुनो सहेली बरना ढूंढो अरे बरना बन गयो मेरो चंदेली अरे जो तो गले में पहन की सेली और मैं तो बनवाना फिरूरी अकेली आज रो करके कहने लगी अरे बहना मैं चाहे मर जाऊंगी लेकिन इसके साथ कदापि शादी नहीं करूंगी। और रो करके आज कहने लगी है सखियों से
इधर देखा रो रही थी रुक्मिणी घर पर, उधर एक बूढ़े ब्राह्मण घर पर भिक्षा मांगने के लिए आ गए। आकर के आवाज लगाई भिक्षा दो, एकदम से निकल करके आई रुक्मिणी, आकर के बूढ़े ब्राह्मण के पैरों को पकड़ लिया और रो करके रुक्मिणी ब्राह्मण देवता से कहने लगी, हे विप्रवर, अरे तुझ भर में आपकी बेटी हो और मेरा सतीत्व रख लीजिएगा, और ईश्वर ने तन वर दिया मुझे, अब आप कृष्ण वर दीजिएगा। देवता पधारो बहुत जल्द द्वारका नाथ की नगरी को, कह दीजिए यह दिन बीत गए तो मान सकोगे दासी को। सब शब्दों में कहा है। आज ब्राह्मण देवता रुक्मिणी से कहने लगे, ये विप्रवर, हाँ, तुम मेरे इस पत्र को लेकर के, संदेश को लेकर के द्वारकापुरी भगवान कन्हैया के पास चले जाओ। बूढ़े ब्राह्मण रो करके कहने लगे, अरे बिटिया, द्वारकापुरी यहाँ से 750 कोस है, मैं बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, बड़ा कैसे जा पाऊंगा? बेटी मेरे बस की बात नहीं है। एकदम रुक्मिणी रो करके पैर पकड़ लिए, विप्रवर कुछ भी करिए, तुम्हें जाना पड़ेगा। ब्राह्मण देवता कहने लगे, बेटी तू नहीं मानती तो मैं जाता हूँ। ला, आज रुक्मिणी पत्र लिखने लगी है भगवान यदुनाथ के लिए, कन्हैया के लिए। एरे सिद्ध श्री सब लाइल खूरे, सब लाइल को, सब लाइल को। आइए 101 रुपए है, ये बीरेश कातौर मोहनपुरा निवासी, और ये 5 बर्तन ये ठाकुर के दरबार में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे कन्हैया धन धाम से प्रफुल्लित है। बेपति परी रे कानो, बेपति परी, ओरे बेपति परी, आ बेपति परी। यहाँ चल दिया आओ, करो रे मती देरी। सपाल भमरिया दारन कूरे कान्हा, दारन कू रे दारन कू। जल्दी आए रो करी तेरे तैयारी। मैं तो जिया तो भमरिया, नए दारू रे सैया, नए दारू कान्हा, नए दारू, और मर जाऊंगी रे मैं तो मार कर तारू। आज रो रो करके रुक्मिणी ने पत्र लिखा है, भगवान अगर मैं मर जाऊंगी लेकिन शिशुपाल के साथ भामरों को नहीं डालूंगी।
अगर तुम नहीं आए तो तुम मुझे जिंदा नहीं पाओगे। ऐसा करके पत्र लेकर के आज रुक्मिणी ने ब्राह्मण देवता के हाथ में पहुंचा दिया। ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर के चले हैं, धीरे धीरे चलते चले जा रहे हैं। तेज धूप पड़ रही है। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए बूढ़े ब्राह्मण थे, हारे थके थे, एकदम रो करके कहने लगे, अरे कन्हैया, अरे मोए भीष्म की बेटी ने भेजो अरे सुनी सामरिया। भीष्म की बेटी ने भेजो है सुने सामरिया। भीष्म की अरे कन्हैया, चलत चलत मेरे छाले पड़ गए। चलत चलत मेरे छाले और जान की मेरे लाले पड़ गए। तू मेरे लाले पड़ गए। अब हमको रोइया जो भरोसो है सुने सामरिया। जो है सुने सामरिया। आज कहने लगे हैं ब्राह्मण देवता, अरे भगवान, मैं बूढ़ा ब्राह्मण हूं, कैसे भला आ पाऊंगा। ब्राह्मण को अब तो वृक्ष के नीचे बैठ गई, एकदम ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है, एकदम निंद्रा देवी आ गई और ब्राह्मण देवता सो गए। एक बार जोरदार ताली बजा दे सभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए मेरी माता बहनों, कथा के प्रसंग पर आ जाए। अब तो ब्राह्मण देवता उन्हें नींद आ गई, सो गए। भगवान कन्हैया को मालूम पड़ गया। भगवान कन्हैया ने दारुक से कहा, दारुक मेरे रथ को तैयार करो। रथ को लेकर के गए, पुनः उन्हें उठा करके ब्राह्मण देवता के लिए रथ में बैठा लिया। बैठा करके ला करके द्वारकापुरी नगरी के दरवाजे पर छोड़ दिया। आँख खोली, ब्राह्मण देवता चारों तरफ को देखते हैं, पूछने लगे, भैया हाँ क्या यही द्वारकापुरी है? छह करने की आदत थी बोलने की। द्वारपाल कहने लगा, हाँ ब्राह्मण देवता यही द्वारकापुरी छह। एकदम घबरा गए, अरे मैं तो एक द्वारकापुरी कन्हैया की मैं आओ जो तो छह द्वारकापुरी बता रहे, अब मैं कहाँ ढूंढूंगा? पूछने लगे, भैया हाँ, अरे मैं उस द्वारकापुरी में जाना है जिसमें कन्हैया है। कहने लगे, भैया ये कन्हैया ही छह। अब तो कन्हैया छह बता रहे हैं, अब क्या करूंगा मैं? घबराने लगे ब्राह्मण देवता। इधर पूछते ब्राह्मण देवता भगवान कन्हैया के पास पहुंचे। मेरे ठाकुर जी बैठे थे, पत्र का निकाल करके हाथ से दे दी और जैसे ही पत्र को पढ़ाए भगवान कन्हैया ने, कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता तुम चिंता मत करो, धैर्य धारण करो। और कहने लगे, सुनो। ब्राह्मण देवता को धैर्य बंधाने लगे हैं, समझाने लगे, विप्रवर ब्राह्मण देवता जरा ठहरो और मैं रथ तैयार कराता हूँ। खल दानव दल से तलमल कर रुक मेरी प्रिया को लाता हूँ, रुक मेरी प्रिया को लाता हूँ।
अरे उग्रसेन से उसी समय यह सारा हाल बयान किया। ब्राह्मण सहित रथ पर चढ़ कर कुंडनपुर को प्रस्थान किया रे कुंडनपुर को प्रस्थान किया। अब तो भगवान ने देरी नहीं की, रथ को तैयार किया है और उग्रसेन से कह करके ही और पुनः चल दिए। आज पहुंचे ही जैसे ही इधर रुक्मिणी रोने लगी और रो करके अपनी सखियों से कहने लगी, और बहना भरे भरे लगी अरे रोबे याद कर कर यदुनाथ रोबे याद कर यदुनाथ। हेलो प्रयवैया तक लौटे नाये प्रयवा ही तक लौटे नाये प्रभहिया तक लौटे नाये। तीर में कैसे बांधू हाय तीर में कैसे बांधू हाय। की रे शादिया में पैर ने रही एक ही रात शादी में रही है एक ही रात। प्यारो ही बड़ो भरोसा अपनी लखो कौन सॉरी दोष अरे कन्हैया देखे बोलाई आए न पकड़ना मेरो हाथ मनाऊ मैं तुम पूरे त्रिपुरारे पूरे त्रिपुरारे लाजरा हो गिर राजकुमार राजकुमार। अरे प्रभु मोई जानी अकेली पिता में बैठो मेरो साथ याद करे कर यदुनाथ। आज रुक्मिणी नाना भांति से रोने लगी है। ब्राह्मण देवता नहीं आए। इधर कुछ देर बाद तो देखा तो ब्राह्मण देवता आ गए
एकदम रुक्मिणी ने जाकर के ब्राह्मण देवता के पैरों को पकड़ लिया और प्रणाम किया है। आज रुक्मिणी अपनी मैया के पास गई और मां से जाकर के कहने लगी, अरे मैया, हाँ आज तू बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मेरी बात आओ, रुक्मिणी नाना भांति से रोने लगी है, अपनी मैया के पास गई और मैया से कहने लगी, मैया अब मैं तो नहीं मिलूंगी, अब तुम मुझसे मिल ले। आज रो करके अपनी माँ से कहने लगी है, मैया अरे ये पंखा की लाइट बाद में लगी, पहले जब सिस्टम की लाइट लगा, हम बंद पर ही बैठे देख रहे हैं। हेलो हेलो। आज रुक्मिणी कहने लगी, अरे रोए रोए रोके मेरे और माँ से ऐसे कही रही, रोए रोए रोके मेरे माथे ऐसे कह रही। जी मोती मिले न हम मोती मिले न धोजारी पर सारे रोए रोए रोके मेरे माँ से ऐसे कही रही। रोए रोए रोके मेरे मैया से कह रही। अरे गिरधारी में सोधे मैया मेरी ले लई जी, बनबारी में सोधे मैया मेरी ले लई जी, बारी तो भी मैया मेरी ले लई। एज में तो जाए रही हम में तो जाए रही। थोड़ी सचो लारे रोए रोए रोके माँ से ऐसे कही रही। रोए रोए रोके मेरे ऐसे कह रही। आज रुक्मिणी रो रो करके अपनी मैया से कहने लगी है, आज जैसे ही रुक्मिणी अपनी सखियों को साथ लेकर के
आज सखियों को साथ लेकर के रुक्मिणी मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंची है। उधर भगवान कन्हैया आ गए। दारुक से कहा, दारुक, अरे मेरे रथ को मंदिर के गेट पर जाकर के लगा दो। दारुक ने आज मंदिर के गेट पर जाकर के रथ को लगा दिया है। भगवान कन्हैया एकदम आए और उन्होंने पुनः रुक्मिणी की तरफ हाथ किया और रुक्मिणी ने अपना हाथ भगवान कन्हैया के हाथ की तरफ आगे बढ़ाया। भगवान ने रुक्मिणी को हाथ पकड़ करके अपने रथ में बैठा लिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। दारुक से कहा, चलो रथ को बढ़ा दो आगे। एकदम से रुक्म आया, पूछने लगा। सखिया कहने लगी, भैया हाँ, एक कोई कालो कालो सोआयो हो, वाके पीताम्बर गले में पड़ा हुआ था, बंसी उसके साथ में थी, वो रुक्मिणी बहन को लेकर के भगा यहाँ से चला गया। रुक्म कहने लगा, आज मुझे नहीं छोड़ूंगा। एकदम पीछे से रुक्म दौड़ता हुआ चला जा रहा है। आगे भगवान कन्हैया चले जा रहे हैं रथ को लेकर के। रुक्मिणी कहने लगी, महाराज हाँ सुनो, एक बात तो सुन लो मेरी। कन्हैया कहने लगी, बोलो रुक्मिणी क्या कहना चाहती हो। सुनो, हाथ जोड़ करके भगवान कन्हैया से रुक्मिणी कहने लगी, पिया कहने लगी, अरे मेरो भैया जबर तुम हल्के हो पिया, रुके जाइयो। मेरो भैया जबर तुम हल्के हो पिया, रुकी जाइयो। रुके जाइयो, रुके जाइयो, ठहरे जाइयो। मेरो भैया जबर तुम हल्के हो पिया, रुकी जाइयो। मेरो भैया जबर तुम हल्के हो पिया, रुकी जाइयो। रुक्मिणी कहने लगी, पिया अरे मेरे भैया से नहीं पेश पड़ेगी, पेश पड़ेगी। मेरे भैया से नहीं पेश पड़ेगी, मेरे भैया से नहीं पेश पड़ेगी। दासी प्यारी कहा करेगी, दासी प्यारी कहा करेगी, दासी प्यारी कहा करेगी, दासी प्यारी कहा करेगी। मेरे दो नैनों के पल के हो पिया, रुक जाइयो। अरे भैया जबर तुम हल्के हो पिया, रुक जाइयो। कहने लगे हैं, अरे कन्हैया मेरा भैया बहुत बलवान है और तुम अभी नादान हो, मेरे भाई से तुम्हारी पेश नहीं पड़ेगी, तुम रुक जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भला कैसे जीवित रह पाऊंगी। एकदम भगवान कन्हैया ने कहा, दारुक से, दारुक मेरे रथ को रुक्म के सामने जाकर के लगा दो। रुक्म के सामने लगा दिया रथ। भगवान कन्हैया ने एकदम छलांग मार करके रुक्म को पकड़ लिया और पकड़ करके मारना चाहते थे, तभी बलदाऊ भैया ने बचा लिया और रथ के पीछे जाकर के बांध लिया। पूछने लगे, रुक्मिणी हाँ अब बताओ क्या। सुनो अब बताइए क्या करूं। और पूछने लगे हैं रुक्मिणी से भगवान कन्हैया। कहने लगे, और रुक्मिणी हाँ सुनो क्या है पिया। बताने लगे, देवी सुनो, इसे मार दिया जाए, इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए,
बोल रुक्मण साथ क्या सलूक किया जाए। या दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल रुक्मिणी साथ का सलूक किया जाए, मार दिया। आज कहने लगे हैं इसे मार दिया जाए। क्या बात है, रुक्मिणी आकर तुम्हारा भाई इस क्या किया जाए, इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोले रुक्मिणी साथ का सलूक किया जाए। छोड़ दिया जाए, बोल रुक्मिणी साथ क्या व्यवहार किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल रुक्मिणी साथ क्या सलूक किया जाए। रुक्मिणी कहने लगी पिया सुनो, न मार दिया जाए, आखिर मेरा भाई है, कार्य तो इसने गलत किया, लेकिन न मार दिया जाए न छोड़ दिया जाए, न मार दिया जाए न छोड़ दिया जाए, और मूछ मुड़ा से गंजा बना दिया जाए, मूछ कटा से गंजा बना दिया जाए, मार दिया। आज कह दिया, तभी भगवान ने दौड़ करके रुक्म के जो मड़ी लगी हुई थी जूड़े में, एकदम जूड़े को काट लिया है तलवार से। उसी समय से रुक्म ने वाद किया, प्रण किया। रुक्म कुंडलपुर को लौट करके नहीं गया, उसने भोजकट नाम का एक नगर बसाया, आज वहीं पर रहने लगा है। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं राजन परीक्षित, अवकाश और ब्याह होगा को हमें 3 दिन बाद तो का हो सवेरे दी कह दीजिए बात तो होने। आज भगवान के भक्तों मेरी माताओं भोजकट नाम का नगर बसा करके अलग रहने लगा है। इधर परीक्षित कहने लगे हे प्रभु फिर आगे क्या हुआ। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, भगवान ने उसे छोड़ दिया और रुक्मिणी को साथ लेकर के आज द्वारकापुरी में आ गए हैं, और द्वारकापुरी में ला करके सान्निध्य भगवान ने रुक्मिणी के साथ विवाह किया, अपनी भावा डाली और सभी नगर के निवासी आए रुक्मिणी को जो भी भगवान के पास आए, और रुक्मिणी का जब विवाह हुआ है भगवान कन्हैया के साथ, यथोचित दान लेकर के आई सभी द्वारकापुरी वासी बारी बारी से आ रहे हैं। परीक्षित महाराज तुम उठो, और ठाकुर जी सामने बैठे हैं आपके, इनका तिलक करो, इनका विवाह किया है, प्रथम विवाह हुआ भगवान कन्हैया का, इनका तिलक करो। ओम चंदन महत्वपूर्ण पवित्रम पापना समाप्तम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठम सर्वदा, तिलक करिए। यज्ञपति भी तुम भी उठो, दोनों पति पत्नी तिलक करो। और जो भी भक्त कुछ लाए हो रुक्मिणी की कन्यादान के हितार्थ तो अपने चढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे आए, ठाकुर जी का तिलक करते जाए और रखते चले जाए।